दतिया उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं, ये बीजेपी की चुनावी रणनीति, संगठन और नेतृत्व तीनों पर बड़ा सवाल छोड़ गया है। जिस सीट पर कभी नरोत्तम मिश्रा की तूती बोलती थी, उसी सीट पर बीजेपी को 6000 से ज्यादा वोटों से हार का फिर सामना करना पड़ा। टिकट बदलने का फैसला, अंदरूनी नाराजगी, वोटों का बंटवारा और कांग्रेस की रणनीति, आखिर कौन कौन से फैक्टर बीजेपी पर भारी पड़ गए, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6029 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन इस जीत की कहानी सिर्फ मतगणना वाले दिन नहीं लिखी गई। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर संगठन से जुड़े चेहरे आशुतोष तिवारी पर दांव खेलने का फैसला किया। नरोत्तम मिश्रा दतिया की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। लगातार कई चुनाव जीतने वाले इस नेता का टिकट कटना सिर्फ उम्मीदवार बदलने का फैसला नहीं था, बल्कि संगठन के भीतर एक बड़ा संदेश भी था। हालांकि पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक दतिया पहुंचे। खुद नरोत्तम मिश्रा भी लगातार प्रचार करते रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर नाराजगी पूरी तरह खत्म होती दिखाई नहीं दी। मतदान के दौरान भी कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि बीजेपी का पारंपरिक कैडर पूरी मजबूती से सक्रिय नहीं दिखा। यही वजह रही कि कांग्रेस लगातार बढ़त बनाती गई। यहां तक कि मतगणना के दौरान नरोत्तम मिश्रा के अपने बूथ पर भी कांग्रेस को बढ़त मिली, जिसने चुनावी संदेश और स्पष्ट कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन में कोई जोखिम नहीं लिया। पार्टी ने सेवड़ा के पूर्व विधायक कुंवर घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया, जिनकी दतिया और आसपास के इलाकों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को लगातार उठाया और चुनाव को पूरी तरह स्थानीय मुकाबला बनाए रखा। कांग्रेस ने चुनाव के आखिरी दौर में एक बड़ा संगठनात्मक फैसला भी लिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को मतदान से ठीक पहले निलंबित कर दिया गया। ये वही राजेंद्र भारती थे जिसकी सदस्यता खत्म होने के बाद ये उपचुनाव हुआ था। इस कार्रवाई के जरिए कांग्रेस ने साफ संदेश दिया कि भीतरघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इससे कार्यकर्ताओं के बीच अनुशासन का संदेश गया और वोटों के बिखराव पर काफी हद तक रोक लगी। इस चुनाव में दामोदर यादव का फैक्टर भी चर्चा में रहा। हालांकि वह जीत की दौड़ में नहीं थे, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने दोनों दलों के समीकरण प्रभावित किए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग के कुछ वोट कांग्रेस से खींचे, जबकि यादव समाज से आने की वजह से बीजेपी के संभावित यादव वोटों में भी सेंध लगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव होने के कारण बीजेपी को इस वर्ग से ज्यादा समर्थन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वोटों का ये बंटवारा भी मुकाबले को प्रभावित करता दिखाई दिया। अंतिम तस्वीर बूथ वॉर आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण के बाद और स्पष्ट होगी। एक और अहम बात यह रही कि शुरुआती राउंड में बीजेपी मुकाबले में बनी रही, लेकिन छठे राउंड के बाद कांग्रेस ने जो बढ़त बनाई वह लगातार बढ़ती चली गई। बीच के राउंड में यह अंतर 12 से 14,000 वोट तक पहुंच गया था। आखिरी राउंड में बीजेपी ने कुछ अंतर जरूर कम किया, लेकिन तब तक मुकाबला कांग्रेस की पकड़ में जा चुका था। दतिया का यह नतीजा अब सिर्फ एक उपचुनाव का परिणाम नहीं माना जा रहा है। ये बीजेपी के लिए संगठन और टिकट चयन पर मंथन का विषय बनेगा, जबकि कांग्रेस इसे मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने लिए नए राजनीतिक संदेश के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि दतिया की ये जीत आने वाले चुनावों की रणनीति पर भी असर डाल सकती है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। दतिया चुनाव के रिजल्ट्स पर आपकी क्या राय है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी फिर से क्यों मार ली है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।